हेलो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में गन्ने से चीनी उत्पादन के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने गन्ने के लिए भौगोलिक अवस्थाएं, गन्ने का उत्पादन विश्व में किन किन देशों में होता है, उसके बाद चीनी उत्पादक देशों में और चीनी के उपभोग में कौन कौन से देश प्रमुखतः आते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। आज के वीडियो में हम चुकंदर उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि चुकंदर से भी चीनी बनती है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि चुकंदर से चीनी जो बन रही है वह गन्ने के मुकाबले कितनी कम या कितनी अधिक बन रही है, और चुकंदर के लिए भौगोलिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, और विश्व में ये कहाँ कहाँ इसका उत्पादन किया जा रहा है। तो चुकंदर उत्पादन के बारे में चर्चा करते हैं। विश्व में चीनी उत्पादन का दूसरा मुख्य साधन है। 18वीं शताब्दी तक तो अधिकांशतः चीनी गन्ने से बनाई जाती थी। 19वीं शताब्दी में जब शक्कर के अभाव की समस्या हुई तो यूरोपीय देशों में चुकंदर का सहारा लिया गया, और क्योंकि इन प्रदेशों में गन्ना पैदा नहीं हो सकता था। रिचर्ड नामक व्यक्ति ने सबसे पहले 1799 में जर्मनी में चुकंदर से चीनी बनाई। तत्पश्चात फ्रांस, यूरोप के अन्य देशों में भी इसका विकास हो गया। चुकंदर की चीनी का कुल चीनी उत्पादन में योगदान 1/3 है। चुकंदर का रंग और आकार में सलजम से मिलता जुलता होता है। इसको बसंत ऋतु के आगमन पर बोया जाता है और सर्दी के आरंभ में काटा जाता है। उपज की दशाएं। जलवायु चुकंदर जो है ये समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए पर्याप्त नमी की आवश्यकता पड़ती है। इसकी फसल प्राय 5-6 महीने में पक जाती है। तापमान इसके लिए कम से कम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पाला इसके लिए हानिकारक है, और गर्मी के 3 महीनों का तापमान 16 से 23 डिग्री सेल्सियस इसके लिए उपयुक्त रहता है। धूप भी आवश्यक है। वर्षा इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा जो है 70 से 100 सेंटीमीटर उपयुक्त रहती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता है। मिट्टी इसके लिए गहरी एवं उपजाऊ मिट्टी चाहिए। साधारणतः दोमट एवं भुरभुरी मिट्टी उपयुक्त रहती है। खाद अति आवश्यक है। धरातल प्राय समतल होना चाहिए। श्रम की अगर बात की जाए तो चुकंदर की कृषि के लिए मानवीय श्रम की अधिक आवश्यकता पड़ती है, अतः श्रम सस्ता होना चाहिए। आरंभ में जड़ों को निकालकर शक्कर बनाने तक बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। इसी कारण घनी जनसंख्या वाले प्रदेशों में इसकी पैदावार गहरी खेती के रूप में की जाती है। विश्व में उत्पादन के बारे में अगर चर्चा की जाए तो चुकंदर जो है वो यूएसए, चीन, यूरोपीय देशों में उगाया जाता है। मुख्य उत्पादक देश फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, रूस, टर्की, पोलैंड, यूक्रेन, इंग्लैंड, स्पेन, जापान, अर्जेंटीना, नीदरलैंड और यूगोस्लाविया है। चुकंदर से प्राप्त चीनी का उत्पादन निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रति हेक्टेयर उपज की दृष्टि से जर्मनी, यूएसए, फ्रांस व पोलैंड देश अग्रणी है। प्रमुख उत्पादक देश निम्नलिखित हैं, हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आता है रूस। पूर्व सोवियत संघ विश्व में चुकंदर का अग्रणी उत्पादक देश रहा है। विभाजन के बाद भी रूस या रूसी फेडरेशन का विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफी अधिक है। मुख्य उत्पादन के क्षेत्र पश्चिमी साइबेरिया, वोल्गा बेसिन तथा रूस के पश्चिमी प्रदेश है। अब उत्पादन बढ़ाकर रूस विश्व में प्रथम स्थान पर है। फ्रांस की अगर बात की जाए तो इस देश में चुकंदर का उत्पादन विश्व में दूसरा और यूरोप में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। मुख्य उत्पादन क्षेत्र फ्लैंडर्स क्षेत्र और पेरिस बेसिन है। यूएसए की बात की जाए तो यह विश्व का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का लगभग 12% चुकंदर उत्पादन होता है। यह देश गन्ना और चुकंदर दोनों का उत्पादन करता है, परंतु फिर भी इसको चीनी विदेशों से आयात करनी पड़ती है। चुकंदर के मुख्य उत्पादक क्षेत्र में कोलोराडो, पश्चिमी कंसास से उत्तर में कनाडा की सीमा तक और पश्चिम में वाशिंगटन का क्षेत्र मुख्य है। जर्मनी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जर्मनी में ही चुकंदर से चीनी प्राप्त करने की विधि ज्ञात हुई थी। यहाँ मुख्यतः पश्चिमी जर्मनी में इसकी कृषि अधिक होती है। उत्तर के दलदली तथा पठारी भाग को छोड़कर जर्मनी में इसकी कृषि अधिक की जाती है। इसके बाद टर्की विश्व का 5वां, एशिया का प्रथम चुकंदर उत्पादक देश है। अन्य यूरोपीय देशों में पोलैंड, यूक्रेन, स्पेन, यूके, इटली, नीदरलैंड, रोमानिया, बेल्जियम व हंगरी आदि आते हैं। आप इस सारणी में भी देख पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस में होता है, उसके बाद फ्रांस, फिर यूएसए, जर्मनी, टर्की, चीन, यूक्रेन, पोलैंड, मिस्र, यूके। उसके बाद हम अगर बात करें विश्व में चीनी के उत्पादन के बारे में
तो चीनी एक मुख्य पदार्थ है जिसे पूरे विश्व में इसका उपयोग किया जाता है और 80% चीनी जो है वो गन्ने से और 20% चुकंदर से उत्पादित की जाती है। 70 देश गन्ने से तथा 40 देश चुकंदर से चीनी बनाते हैं। 10 देश इन दोनों से ही चीनी का उत्पादन करते हैं। चीनी उत्पादन की अगर बात की जाए तो सबसे जो पहला स्थान आता है वो है ब्राज़ील का। यह प्रथम उत्पादक और प्रमुख निर्यातक देश है चीनी का। दूसरा नाम आता है भारत का। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन तीसरा है और थाईलैंड चौथा। पाकिस्तान का स्थान 5वां आता है। यूरोपीय यूनियन के 27 देश मिलकर विश्व का लगभग 15% चीनी का उत्पादन करते हैं। अन्य देशों की बात की जाए तो मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यूएसए, रूस, यूक्रेन, बेलारूस आदि आते हैं। विश्व में व्यापार की अगर बात करें तो विश्व में गन्ने से चीनी का व्यापार चुकंदर की चीनी से अधिक होता है। पहले विश्व युद्ध के समय जर्मनी, हंगरी, हॉलैंड चुकंदर चीनी निर्यातक देश थे तथा आयातक देश ग्रेट ब्रिटेन था। परंतु गन्ने की चीनी के आने के कारण अब चुकंदर की चीनी का उत्पादन कम हो गया है, क्योंकि गन्ने की चीनी इससे सस्ती पड़ती है। इस समय अधिकतर चुकंदर उत्पादक ऐसे देश हैं जो चीनी का उपभोग अपने देश में ही कर लेते हैं, फिर भी गन्ने की चीनी का आयात करते हैं, जैसे यूरोपीय देश, यूएसए आदि। फिर भी थोड़ी मात्रा में चेक, स्लोवाक, हंगरी, पोलैंड, नीदरलैंड चुकंदर से बनी चीनी का निर्यात भी करते हैं। मुख्य आयातक देश यूएसए, जापान और ब्रिटेन हैं। इस प्रकार बच्चों हमने आज चुकंदर के उत्पादन के बारे में और चीनी के उत्पादन के बारे में भी चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी औद्योगिक जो फसलें हैं जैसे रबड़, कपास, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।